हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है सैम ऑल्टमैन की। तो फाइनली उन्होंने भी कह दिया है कि इस टाइम हम एक एआई बबल के अंदर जी रहे हैं। उन्होंने भी क्लियर किया है कि इस टाइम पे जो कंपनीज की अनाप शनाप वैल्यूएशन हो गई है वो जस्टिफाई नहीं कर रही है। अपनी कंपनी का नाम नहीं लिया है क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स मान के चले तो $500 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच सकती है ओपन एआई की, जहां पे इंटरनल राउंड रेस किया जा रहा है। बट इन्होंने बुराई करी है थिंकिंग मशीन्स की, सेफ सुपर इंटेलिजेंस की, क्योंकि इन्हीं के टीम मेंबर्स ने शुरू करी है। तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट जस्टिफाइड। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए अगर आपका कोई टीम मेंबर आगे ग्रो करता है तो। ये गंदी मेंटेलिटी है मेरे हिसाब से। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोली है कि अब जो भी बच्चे पैदा होंगे वो एआई से स्मार्टर नहीं हो सकते। अब धीरे धीरे करके एआई प्रोग्रेस करेगा और एआई बहुत स्मार्ट होता चला जाएगा। जिस तरीके से अगर हमारी जनरेशन की बात करके चले तो हमारी जनरेशन सब कुछ देखा है। मुझे नहीं पता आप किस एज ग्रुप के अंदर आते हो, मैं जिस एज ग्रुप के अंदर आता हूँ मैंने फोन का एवोल्यूशन देखा है। मैंने वो फोन देखे हैं लैंडलाइन वाले जिसके ऊपर ढक्कन लगता था, घर वाले ताला लगा के रखते थे कि आप कॉल ना कर सको, क्योंकि इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। जो लैंडलाइंस होती थी उस पे आउटगोइंग के पैसे लगते थे। बड़े बड़े फोन होते थे, फोन के अंदर बहुत बेकार सी गेमें होती थी। धीरे धीरे करके फोन छोटे होते चले गए, अलग अलग फील आने लग गई, कलर आना शुरू हो गया, फिर डिस्प्ले बेटर होते चले गए, कैमरे बेटर होते चले गए। हम आज स्मार्टफोन की एरा में आ गए जहाँ पे कंप्यूटर वाला सारा काम फोन कर देता है। मैंने वो पूरा एवोल्यूशन देखा है। अब मान के चलो जो नई जनरेशन आने वाली है उनके लिए बाय डिफॉल्ट एआई है। अब एआई इवॉल्व हो रहा है, उनको ऐसा लगेगा कि बिना एआई की जिंदगी चलती कैसे थी। जैसे आज मैं सोचता हूँ कि यार बिना टीवी सीरियल वगैरह एंटरटेनमेंट के घर वाले कैसे जीते होंगे, क्योंकि उस जमाने में एक ही चैनल पे एक ही दिन पे एक मूवी आती थी। बाकी टाइम कटता कैसे होगा। अब लॉजिकली उस टाइम पे लोग आपस में टाइम बिताते थे, बट आज वो नहीं बिताते हैं। तो जो एवोल्यूशन हुआ है उसी टाइप का एवोल्यूशन की ये बात कर रहे हैं। और ये एवोल्यूशन जितना अभी तक स्मार्टफोन वाली एरा ने देखा है ना, उससे खतरनाक एवोल्यूशन होने वाला है। बाकी भाई वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और नीचे हाइप का बटन आ रहा है भाई, हाइप का बटन भी दबा दो ताकि हम हाइप में टॉप 10 पे एटलीस्ट पहुंच पाए। हम पहुंच ही नहीं पा रहे टाइप टॉप 10 वाले में, तो ट्राई करते हैं, लेट्स सी कब तक हम पहुंच पाते हैं। बाकी भाई साहिल खन्ना के ऊपर हमने केस स्टडी डाल दी है जहां पर क्रिएटर्स के बारे में बात करी है, जिसमें ध्रुव राठी के बारे में बात करी है। जो उन्होंने एआई कंपनी निकाली है वो किस हद तक सही है, क्या है उसके अंदर, क्या लूप होल्स है, क्या चोरपंथी है, सब कवर किया है। देख लेना उसको। बाकी बड़े एआई रिसर्चर्स का कहना है कि इस टाइम पे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ग्रोथ है वो बॉटलनेक करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब अगर हम प्रीवियस वर्जन को करंट वर्जन से कंपेयर करके चले तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक फर्क नहीं आना। ठीक है, इंप्रूवमेंट आ रही है, बट ये नहीं हो रहा कि तबाही हो गई जैसे स्टार्टिंग में हुआ करता था। और वन ऑफ द रीजन इसका कहा जा रहा है कि अब जितना इंटरनेट पे डेटा था, जो भी डेटा मिल रहा था, वो सारे डेटा से मॉडल ट्रेन हो गए हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अब जो नई जनरेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आने वाली है वो अब नए तरीके से ट्रेन होगी। जैसे अभी एक हाइपोथेसिस दिया गया था कि जो डेटा ट्रेन करने के लिए डेटा लेयर होगी वो भी एक एआई जनरेट करेगा। मतलब एआई एआई को सिखाया जा रहा है और एआई ग्रो हुए जा रहा है। ऐसा कुछ फ्यूचर के अंदर हम देख सकते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि अब हम आने वाले हैं एफिशिएंसी की एरा के अंदर। मतलब एआई ने बहुत अच्छा काम कर लिया, सब कुछ कर पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है, ये कर पा रहा है। अब एफिशिएंसी के अंदर मतलब कम से कम पावर के अंदर बेटर से बेटर रिजल्ट फास्टर तरीके से हमको दे पाए। जैसे सीमा डॉट एआई है, उन्होंने एक चिप निकाली है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डिवाइस के अंदर ही रन कर सकती है। 10 वॉट की पावर लेने वाली है। 10 वॉट की पावर मतलब बहुत कम पावर कंजम्पशन के ऊपर लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज हो जाएगी। क्वांटाइज वर्जन हो गया, मतलब एक तरह से मान लो कंप्रेस वर्जन हो गए, बट चल जाएगी। अब जिनको नहीं पता क्वांटाइज वर्जन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी जनरेशन वाले ज्यादा समझ पाएंगे, जो नए लड़के हैं वो शायद उतना ना समझ पाए। सैन एंड्रियास नाम की गेम होती थी। वो सैन एंड्रियास नाम की गेम 3.5 GB से लेके 5.5-6 GB तक की आती थी अगर आप इंस्टॉल करते रहे तो। बट उसका ना एक वर्जन आता था जो कि खाली 550 MB का होता था। उसमें पूरी सैन एंड्रियास चलती थी। बस क्या होता था, कुछ कुछ चीजें ऑडियो ऑडियो नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, ग्राफिक थोड़े कंप्रेस हो जाते थे, पर पूरी गेम चलती थी, हम मजे से यूज कर सकते थे। जो सैन एंड्रियास को चलाने के लिए ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए होते थे वो हैवी चाहिए होते थे। बट जो 500 MB वाला वर्जन होता था वो बेसिक कंप्यूटर्स में भी चल जाता था। ये शायद कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। जीटीए के अंदर भी ऐसा ही आता था। एक आती थी पूरी इंस्टॉलेशन फाइल जहां पे प्रॉपर इंस्टॉल करो, एक आता था वन क्लिक गेम। वन क्लिक गेम भी प्रॉपर पूरी चलती थी और वो होती थी 100 MB की, 150 MB की। तो आप मान के चलो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि आपने एक बड़ी चीज को छोटे में कंप्रेस कर दिया है और चीजें सारी की सारी वैसे ही हो रही है। ये एक तरह का वीडियो कंप्रेशन नहीं है जहां पे हम 4K वीडियो को 1080p के अंदर कंप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 4K वीडियो को 4K के अंदर ही कंप्रेस कर रहे हैं
तो आपको चीज तो वही मिल रही है, फीचर भी वही आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो गई है। तो मेरे हिसाब से अब एफिशिएंसी की तरफ पूरी दुनिया जाएगी, जहां पर हम बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग देखेंगे, इंटरनली देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। जैसे इस चिप की बात करके चले तो डीप सीक का R1 डिस्टिल मॉडल की बात करके चले, या फिर क्विन 1.5 बिलियन की बात करके चले, 10 वॉट के अंदर वो रन हो रहा है, जहां पर फर्स्ट टाइम टू टोकन मिली सेकेंड्स के अंदर है। अभी टोकन पर परफॉर्मेंस वाली अभी मैट्रिक्स उतना इंप्रूव नहीं हुआ है, बट हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस मीन्स। बाकी अभी चैट जीपीटी का जो 5 मॉडल आया उसको एक बंदे ने जेल ब्रेक कर दिया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करा गया ना, कहा गया बाउंड्री सेट करी है कि इसी लिमिटेशन के अंदर रहेगा, आप उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो किसी ने वो बाउंड्री तोड़ दी है, और ये अक्सर टूटती है, रिसर्चर्स चेक करके देखते हैं। अब यहाँ से एक सवाल निकल के आता है, सैम ऑल्टमैन, मैं भी पढ़ रहा था कहीं पे, उन्होंने बोला है भाई ये जो अभी चैट जीपीटी 5 निकाला ना, इससे वे एडवांस मॉडल्स हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, बट उसको हम रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न किस लेवल के हो गए पता नहीं, क्योंकि जो ये मॉडल निकालते हैं वो जेल ब्रेक भी हो जाते हैं, उसमें दिक्कतें भी आती है, बग्स भी आते हैं, उस लेवल पे पहुंच के जहां पे कंपनी $500 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करने की बातें कर रही है, वहां पर भी दिक्कतें आती है। तो ये एआई बबल नहीं है तो क्या है। गूगल ने अपना गैमा 3 भी निकाल दिया है, 270 मिलियन पैरामीटर्स वाला, बहुत ही कम एनर्जी के अंदर अच्छी एफिशिएंसी हमको देखने को मिलने वाली है। ये सेंटीमेंट एनालाइज कर सकता है, एक्सट्रैक्शन करने में हेल्प कर सकता है, टेक्स्ट जनरेशन कर सकता है, समराइजेशन कर सकता है, ऑटो कंप्लीशन कर सकता है। 170 मिलियन पैरामीटर्स पे तो लार्ज वोकैबुलरी दी गई है। 4 बिट क्वांटाइजेशन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और 32K टोकन रिक्वेस्ट, मतलब बड़ा साइज ही है। अभी के टाइम पे बहुत सारे मॉडल्स 1 मिलियन तक जा रहे हैं, बट 32K लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत ही छोटा, जो कि कंप्यूटर मतलब फोन वोन में चल सकता है, बहुत ही बड़ी बात है भाई। 32K मतलब इतने कॉन्टेक्स्ट, मतलब इतना सारा आप कंटेंट इसको फीड कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ 32 का मतलब कितने वर्ड्स हो गया, अब देख लो एक बार। अब मैं क्वांटाइजेशन के अंदर एक और चीज बता दूं, ये जो बिट सुन रहे हो ना आप, कि हम कहते हैं कि 32 बिट, 16 बिट, ये जो 4 बिट है ये क्वांटाइजेशन ही है, पता उसको कंप्रेस किया गया है। अब कंप्रेशन से एक चीज होती है, प्रिसीजन खराब हो जाती है। अगर आप चैट जीपीटी का 500 बिलियन पैरामीटर वाला कोई मॉडल यूज करोगे, 400 करोगे, 300 करोगे, 100 करोगे, सबके रिजल्ट्स में फर्क आएगा। ठीक है, वो रिजल्ट्स में फर्क क्या आता है, वो प्रिसाइज नहीं होता, उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो ऐसा देखा जाता है जितना बड़ा मॉडल उतना अच्छा, और तभी कहा जा रहा है कि अब वो हम उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचने वाले हैं जहां पर और बड़ा मॉडल बनाया ही नहीं जा सकता। मतलब हमने जितना अचीव करना था उतना अचीव कर लिया है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जितना छोटा आप करोगे, जितना क्वांटाइज उसको करोगे, उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बट इनके 4 बिट के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। बाकी इनकी एक्यूरेसी देखो कितनी बेटर आ रही है, कम साइज होने के बावजूद भी प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दे रहा है। मैंने इसको अपने फोन के अंदर भी रन करके देखा, ठीक ठाक चल रहा है। बाकी एक और एआई मॉडल लीक होता हुआ दिखाई दिया है, जिसका नाम है नैनो बनाना। नाम से ऐसा लग रहा है कि गूगल का हो सकता है, क्योंकि गूगल ही करता है, नैनो मिनी मॉडल्स निकालता है और हमेशा आगे फ्रूट्स के नाम रखता है, पीच, ऑरेंज वगैरह। ऐसे ही माना जा रहा है ये जो नैनो बनाना है गूगल का ही होगा। ये इमेज मॉडल है, और भाई क्या काम कर रहा है, तबाही लग रही है। तो चीज, हमने लड़की की एक आंखों की फोटो डाली है, उसने पूरी फोटो क्रिएट करके दे दी है। हम 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की फोटो दी है, उन दोनों को साथ में डाल दिया है। हमने प्रोडक्ट की फोटो डाली है और एक मॉडल की फोटो डाली है, अब मॉडल के हाथ में प्रोडक्ट आ गया है। कपड़े चेंज हो पा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, फेक इन्फ्लुएंसर्स बनाए जा रहे हैं एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में। तो कहीं ना कहीं एकदम तबाही मॉडल लग रहा है। अब कहानी ये है कि क्या है ये, क्योंकि नाम से तो लग रहा है बहुत छोटा मॉडल होने वाला है, क्वालिटी से नहीं लग रहा है कि ये छोटा मॉडल होगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी चाइना के अंदर एक पहली ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी प्लान करी जा रही है, जहां पे ह्यूमनॉइड के पेट में बच्चा होने वाला है, मतलब एक रोबोट के पेट में। मतलब आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा रोबोट के अंदर, और वहां पर बच्चा बड़ा किया जाएगा, उसको सारी चीजें दी जाएगी। साथ में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने की बात करी जा रही है, जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा या फिर जीन एडिटिंग भी करी जाएगी। तो बहुत ही एडवांस फ्यूचरिस्टिक बातें लग रही है। अब इसके ऊपर कई लोगों को क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि भाई ह्यूमन खत्म हो रहे हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी। अब समझो ना, अभी के टाइम पे एग्स और स्पर्म्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, फीमेल के पास में एग होता है, मेल के पास में स्पर्म होता है, वो स्टोर कर लिया हमने बहुत सारे, तो अब वो स्टोर हो रखे हैं। अब रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स ही उनको बनाए जा रहे हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर खत्म भी हो रही होगी, रोबोट्स फिर से उनको जिंदा कर सकते हैं। ये उस डायरेक्शन में भी बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, कहानी ये होती है कि जीन एडिटिंग बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब अगर मान लो जीन
अगर ये रोबोट वाला सीन हो जाता सफल और जीन एडिटिंग बहुत खतरनाक लेवल पे हो जाती है, तो हम बोल पाएंगे भाई इस कलर का बच्चा चाहिए, लंबा बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए, जिसके दांत ऐसे होने चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, आंखों का कलर ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम ना एक स्टीरियोटाइप वाली दुनिया की तरफ जाने लग जाएगी कि भाई ऐसा स्टीरियोटाइप बच्चा चाहिए, सबको वही चाहिए होगा, और अगर वो नहीं होगा तो सब कहेंगे वो बेकार हो जाएगा। तो एथिकल वाला कंसर्न इस चक्कर में भी लोगों के दिमाग में आ रहा है। बाकी XAI वाले भी अपना वीडियो मॉडल जल्दी निकाल सकते हैं, कहा जा रहा है एडवांस वीडियो ट्रेनिंग शुरू हो गई है। लेट्स सी इनका कब तक आएगा वीडियो मॉडल। इमेज मॉडल मुझे कई मामलों में अच्छा लगता है, मैं भी बोलूंगा इमेज मॉडल में सबसे बढ़िया मुझे पर्सनली चैट जीपीटी लगता है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। बट ग्रॉक भी बहुत बढ़िया है। कई बार ना कुछ इमेजेस होती है जो नहीं बना पाता चैट जीपीटी, और मुझे बनानी होती है कुछ ऐसे ऐसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, बना के दे रहा है ग्रॉक मेरे लिए। अगर आप देखोगे साहिल खन्ना वाले चैनल पे एक वीडियो आई थी जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प की हमने जोकर वाली फोटो बनाई थी, तो चैट जीपीटी वो बना ही नहीं रहा था, ग्रॉक को बोला, उसने बना के दे दिया। तो ऐसी चीजें ग्रॉक बेटर बना देता है, जो कि इसलिए मुझे ग्रॉक थोड़ा ज्यादा पसंद है कई कई मामलों के अंदर। बाकी भाई एक और तबाही खबर निकल के आ रही है, मेटा को जो हाइपर नोवा ग्लासेस आने वाले जिसके अंदर स्क्रीन होगी, उसका प्राइस और कम हो सकता है। पहले $1000 कहा जा रहा था, अब $800 के आसपास हो सकता है। मतलब मैं तो तबाही कहूंगा ये, और शायद और जल्दी रिलीज हो सकता है। कहा जा रहा है सितंबर में ही क्या पता रिलीज कर दिया जाए। अब समझो एक स्मार्ट ग्लास हो गया, इसके अंदर स्क्रीन भी आ गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी आ गया, सब कुछ आ गया। भाई कहाँ जा रहे हैं हम, किस दुनिया में जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन होगा तो हो सकता है क्वालिटी उतनी बढ़िया ना हो, सेकंड जनरेशन इटरेशन के अंदर कुछ चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई दे, बट बहुत ही बढ़िया जगह पे जा रहे हैं। सैमसंग वाले भी गूगल के साथ कोलैबोरेट करके निकाल रहे हैं। पहले कहा जा रहा था इस दिसंबर में आएगा, अब कहा जा रहा है अगले साल आएगा भाई। तो अगर कोई सैमसंग का वेट कर रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि गूगल की इकोसिस्टम के साथ में कुछ मिल रहा है, तो अभी आपको छोड़ना पड़ेगा। मेटा ही एक बेटर ऑप्शन है। वेट फॉर अगला महीना, लेट्स सी क्या होता है। एक स्क्रीन वाला भी आएगा, एक नॉन स्क्रीन वाला भी आएगा। तो मैं पहले एक्सपीरियंस करना पसंद करूंगा कि स्क्रीन वाला कैसा आ रहा है। अगर स्क्रीन वाला सही हुआ मैं स्क्रीन वाला ले लूंगा, वरना मैं नॉन स्क्रीन वाला लूंगा। पर मैं वेट करूंगा अगली जनरेशन का, क्योंकि उसमें बैटरी सब कुछ बेटर आने वाला है। बाकी HTC वालों ने भी अपना ईगल स्मार्ट ग्लास निकाल दिया है, जिसके अंदर 12 पिक्सल का कैमरा है, वही AI फीचर्स है, मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है, डेटा इंक्रिप्शन है, 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप है, 50% चार्जिंग हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। तो बहुत कुछ अच्छा है, बट एक्सपेंसिव है मेटा वाले से। तो मेटा का अगला वर्जन भी आ रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मेटा की बात करके चले तो उन्होंने रीस्ट्रक्चर फिर से कर दिया अपनी कंपनी को। पिछले 6 महीने में 4 बार रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। इस बार अलग अलग टीम बनाई जा रही है। एक टीम जो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगी, और एक लॉन्ग टर्म जो AI ब्रेक थ्रू होने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देगी। और साथ में AGI वाली टीम होने वाली है। तो AGI बड़ा बेट है मेटा का, और मुझे लगता है जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं ये भी एक बड़ा बेट हो सकता है। ग्लासेस तो निकाले जा रहे हैं। अब देखो मेटा वालों ने फोन की रेस छोड़ दी। एक जब एंड्रॉयड बना, एप्पल बना, सब कुछ बना, तो उस टाइम पे मैं कहूंगा मेटा थोड़ा अर्ली भी था। उन्होंने कोशिश भी करी पर वो बना नहीं पाए, तो उन्होंने फोन तो मिस कर दिया। अब वो चाहते हैं जो नया फॉर्म फैक्टर आने वाला है, ग्लासेस या फिर घड़ियां जैसे इवॉल्व हो रही है, तो घड़ियों के अंदर इन सब के अंदर हम अपने आप को थोड़ा बढ़िया कर ले। पहले लग रहा था कि VR के अंदर सबके सब जाएंगे, तो उन्होंने VR पे ऑल इन कर दिया था। अब VR दिखाई दे रहा है कि VR अभी बहुत दूर है। AR और नॉर्मल ग्लासेस वाली दुनिया भी शायद जल्दी दिखाई दे रही, अभी उस पे ऑल इन कर रहे हैं। क्योंकि मेटा को ये समझ में आता है कि भाई अगर हमको पूरा कंट्रोल चाहिए तो हमको सब चीजों के अंदर घुसना पड़ेगा, जैसे गूगल घुसा हुआ है। आज सोशल मीडिया के अंदर मेटा रूल कर रहा है। मतलब अगर टिकटॉक वगैरह को छोड़ दिया जाए चाइनीज कंपनीज को, तो व्हाट्सएप इनका है, फेसबुक इनका है, इंस्टाग्राम इनका है, तो मेजर प्लेयर्स इन्हीं के चल रहे हैं। अब ग्लासेस की दुनिया के अंदर अगर वेरिएबल डिवाइसेस आ जाएगी तो वहां पर भी इनका मार्केट शेयर अच्छा है, और फ्यूचर के अंदर ये चाहते हैं कि इसी को मेंटेन रख पाए। इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो चाइना वालों ने एक छोटी SSD निकाल दी है, जो कि सिम कार्ड जैसे दिखाई दे रही है भाई, और बहुत फास्ट आपको स्पीड देगी। हीटिंग इश्यूज भी नहीं आ रहे, बहुत कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या हम वो वाली दुनिया फिर से देखेंगे जब फोनों के अंदर SD कार्ड्स लगा करते थे, मतलब मेमोरी कार्ड्स लगा करते थे, और ये वाले फिर मेमोरी कार्ड्स लगेंगे, या फिर ये ऑन डिवाइस के लिए ही यूज होगा? मेरे हिसाब से मेमोरी कार्ड वाली दुनिया वापसी आने वाली है।
बाकी चाइना वालों ने एक नई रिस्ट्रिक्शन लगाई है अपने डेटा सेंटर्स के अंदर कि 50% मिनिमम आपको चाइना वाली ही चिप्स लगानी है, मतलब हुआवे की चिप्स लगानी है। एनवीडिया पे पूरी रिलायबिलिटी नहीं रखनी है, क्योंकि खबरें तो ये कह रही थी कि भाई एनवीडिया के अंदर एक बैकडोर है जहां से डेटा निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। यूएस वालों ने भी गेम खेला है, जहां पर रिपोर्ट्स कह रही है कि उन्होंने लोकेशन ट्रैकर लगा दिया है अपनी चिप के अंदर, ताकि कौन सी चिप चाइना में जा रही है उसको ट्रैक किया जा सके। कहानी बताता हूँ, बेसिकली यूएस वालों ने कह रखा है कि जो एडवांस चिप्स है एनवीडिया की वो चाइना नहीं जाएगी, क्योंकि चाइना को हम रोकना चाहते हैं एआई की ग्रोथ के अंदर। अब चाइना वाले कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपना काम करवा रहे थे और काम हो रहा था। अब वो ट्रैकर की बात कर रहे हैं ताकि पता लगे कि वो रूट क्या है, कि वो पहले सिंगापुर जाता है, सिंगापुर से यहाँ से घूम के ऐसे से जाता है, तो वो सारा रूट ट्रैक करना चाहते हैं, इसलिए ट्रैकर लगाया जा रहा है। पर यार अब ये खबर मेरे को पता लग गई है, न्यूज में आ गई है, तो उनको नहीं पता होगा क्या? ट्रैकर तो कोई भी निकाल लेगा, मतलब इतने बड़े लोग तो बैठे ही है कि आपने ट्रैकर लगाया, उस ट्रैकर को डिटेक्ट करके निकाल के आपको ऐसा लगेगा कि अभी सिंगापुर में ही वो चिप चल रही है, पर वो होगी कहीं और। बाकी इंडिया के पिक्सल वाले इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे 12 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन होने वाला है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। हमने वॉर लाइक सिचुएशन में देखा ये चीज बहुत फायदेमंद हो सकती है। मतलब मान लो कहीं पे वॉर लाइक एक्टिविटी चल रही है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तो सारे सैटेलाइट्स को वहीं पॉइंट किया जा सकता है और आपको चप्पे चप्पे की खबर मिल सकती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।